हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लेसन 5 कॉमन कॉज के बारे में पढ़ेंगे। कॉमन कॉज मतलब जब किसी चीज़ को पूरा करने के लिए कई लोगों का एक ही रीज़न होता है। मतलब कि जब हम यूनिटी में काम करते हैं किसी चीज़ को, किसी एक कॉमन गोल को प्राप्त करने के लिए, तो उसको बोलते हैं कॉमन कॉज। तो यहाँ पर एक कहानी है जिसमें कि एक लड़की किस तरह से एक गांव वालों का एक उद्देश्य होता है उसको पूरा करने के लिए यूनिटी में काम करती है। तो अब हम कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। अनु स्टूड बिफोर द क्राउड ऑफ men and women of the tribal village बेरगढ़ situated on the fringes of बकुला फॉरेस्ट। एक बार बकुला फॉरेस्ट की झाड़ियों में एक गांव था बेरगढ़। बेरगढ़ के जो आदिवासी आदमी और औरत थे उनकी भीड़ में उनके पास अनु खड़ी हुई थी। तो चिल्ड्रन रोम्ड अराउंड व्हाइल एल्डर्स डिस्कसिंग ग्रेव इश्यूज। यहाँ पर क्या था कि बहुत सारे बच्चे थे जो शोर मचाते हुए खेल रहे थे चारों तरफ, जबकि जो बड़े थे वो बहुत सारे गंभीर मुद्दों के बारे में बातचीत कर रहे थे। तो अनु वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर वोज एंड डिस्कस द सॉल्यूशन विद देम। अनु जो थी वो उनकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश कर रही थी कि उनकी क्या दिक्कतें हैं, क्या उनको परेशानियां हैं, और उनका समाधान निकालने की कोशिश कर रही थी। तो शी वॉज ए यंग लॉयर, वो एक वकील थी। तो हु हैड गिवन अप द कम्फर्ट्स ऑफ ए वेल टू डू होम and was living with the village folks as one of them representing their causes to the government। वो जो थी अपने उसने घर के सब आराम को छोड़ दिया था और वो गांव वालों के साथ, स्थानीय जो निवासी थे उनके साथ ही रह रही थी। वो एक गवर्नमेंट की रिप्रेजेंट करने वाली थी, मतलब सरकार से लोगों के मुद्दे को रखने वाली थी सरकार के सामने। तो दिस टाइम द मैटर वॉज क्वाइट सीरियस। इस बार मामला बहुत ही गंभीर था कि इट वॉज वन दैट वॉज गोइंग टू अफेक्ट देयर लिवलीहुड, लाइफ स्टाइल, कल्चर एंड ऑल्सो देयर वेरी एग्जिस्टेंस। तो इस बार जो मामला था वो क्या था, इन गांव वालों के जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करने वाला था। द विलेजर्स वर ऑल अंडर सिवियर प्रेशर। गांव वाले भी बहुत ज़्यादा दबाव में थे उस बात को लेकर के। So we are building a road to connect with the national highway. So you will all have to move out of this location to where we shall provide you with पक्का houses, was the government order. सरकार के क्या आदेश थे कि सरकार को एक सड़क बनानी थी नेशनल हाईवे से जो कनेक्ट हो रही थी। तो इसलिए वो गांव वालों को कह रहे थे कि उन्हें यहाँ से शिफ्ट होना पड़ेगा, जो पक्के घर सरकार उन्हें देगी उन घरों में। तो सर्टेनली नॉट ए प्लीजेंट न्यूज़ फॉर द विलेजर्स हु हैड बीन लिविंग देयर फॉर जनरेशंस। मतलब निश्चित रूप से गांव वालों के लिए ये बहुत ही ख़राब खबर थी, क्योंकि गांव वाले सदियों से अपनी पुश्तों से वहाँ पर रह रहे थे। तो एवरीथिंग देयर वॉज सीक्रेट टू देम, द ट्रीज, द एनिमल्स, द बर्ड्स, द गशिंग स्ट्रीम्स एंड द मानसी देवी टेम्पल ए टॉप ऑफ द हिल। मतलब हर कुछ वहाँ पर इतनी पवित्र थी कि जैसे कि पेड़ हैं, जानवर, पक्षी, और जो बहते हुए झरने थे, और जो उनका वहाँ पर मानसी देवी टेम्पल था, मंदिर था, वो सब वहाँ पर उनके पुश्तों से थे। और वो सब लोगों के लिए ये बहुत ही दुखद समाचार था कि उनको वहाँ से शिफ्ट होना पड़ेगा। तो नो वी शैल नॉट, दे ऑल रेज देयर वॉइसेस इन यूनियन। उन्होंने इकट्ठा होकर एकता में आवाज़ उठाई कि नहीं, हम यहाँ से शिफ्ट नहीं करेंगे। वी कलेक्ट हनी, वी प्लक फ्रूट्स एंड बेरीज, वी ग्रो आवर वेजिटेबल्स, वी ग्रेज आवर एनिमल्स, आवर चिल्ड्रन ग्रो ऑन मदर नेचर्स लैप, वी कांट लिव, दे फर्मली अनाउंस्ड। उन्होंने एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ये डिक्लेयर कर दिया कि हम यहाँ से शहद लेते हैं, अपने फलों को तोड़ते हैं, सब्जियाँ उगाते हैं, अपने जानवरों को चराते हैं, हमारे बच्चे यहाँ प्रकृति की गोद में बड़े होते हैं, हम यहाँ से छोड़कर नहीं जा सकते। तो अनु लिसन टू द विलेजर्स वेरी अटेंटिवली। अनु ने बहुत ज़्यादा ध्यान से गांव वालों की बातों को सुना। एंड देन शी, और तब उसने बोलना शुरू किया, लेट्स राइट आउट ए पेटिशन फर्स्ट एंड हैंड इट ओवर टू द कलेक्टर। कि हमें सबसे पहले एक पेटिशन मतलब एक एप्लीकेशन लिखनी चाहिए, एक याचिका लिखनी चाहिए, और फिर उसको कलेक्टर को देनी चाहिए। इफ़ नो एक्शन इज़ टेकन, यदि उन्होंने कुछ उसमें काम नहीं किया, तब हमें एक लीडर्स का छोटा ग्रुप बनाएंगे और जो कि कलेक्टर के साथ मीटिंग करेगा और अपनी बात रखेगा। तो विल दैट वर्क आउट? वी हियर दैट द कॉन्ट्रैक्टर शकुल नाथ इज़ बिहाइंड द होल अफेयर।
he wants to make money in the deal was the worried reaction to Anu's suggestion. अनु की सलाह पर गांव वालों ने कुछ इस तरह से चिंताजनक रिएक्शन दिया। वो बोले कि क्या ये सब से कुछ फ़ायदा होगा, ये सब काम करेगा जिस तरह से अनु उनको बोल रही थी, क्योंकि उन्होंने सुना था कि वहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर है शकुलनाथ, वो ही इस सब मामलों के पीछे है। तो लेट्स लीड ए मोर्चा एंड इन्फॉर्म द न्यूज़पेपर पीपल, क्राइड आउट ए ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स। तो एक वहाँ पर लोगों के ग्रुप ने चिल्लाया कि हमें अखबार वाले लोगों को सूचना दे देनी चाहिए और एक मोर्चा निकालना चाहिए इसके विरुद्ध। तो अनु कॉशन्ड देम नॉट टू एक्ट इन हैस्ट। अनु ने उनको बोला, सलाह दी कि इस तरह जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल शी सेड, लेट्स ड्रॉ आउट एन अल्टरनेट प्लान। उसने बोला सबसे पहले हमें अपने एक अल्टरनेट योजना बनानी चाहिए कि यू ऑल नो द एंटायर एरिया सो वेल। आप सब इस एरिया को कितनी अच्छी तरीके से जानते हैं, पूरी डिटेल में जानते हैं। ट्राई एंड फाइंड आउट इफ़ ए रोड कुड स्टिल बी प्लान्ड विदाउट द नीड टू हैव इट गो थ्रू अवर विलेजेस। तो एक ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश करो कि जिस पे सड़क बनाई जा सके और उससे आप लोगों का जीवन भी प्रभावित ना हो। तो अनु वार्न्ड, अनु ने चेतावनी दी, अलर्ट किया, इफ़ वी एक्ट इन हास्ट वी शैल बी द लूजर्स। यदि हम जल्दीबाजी में कुछ काम करेंगे तो हमारा नुकसान हो सकता है। द एल्डर्स, ए फ्यू वुमेन एंड वन हाई स्कूल बॉय सेट डाउन टू स्केच द एरिया एंड लुक फॉर एन ईजी रूट फॉर लेइंग द रोड। तो कुछ बड़े आदमी, कुछ लेडीज़ और कुछ एक हाई स्कूल का लड़का एक बैठ गए और एक स्केच बनाने लगे उस एरिया का, एक ड्राइंग बनाने लगे और वो इजी रास्ता बनाने लगे, इजी रास्ता फाइंड करने लगे जिस पर सड़क बन सकती थी बिना उनको हार्म पहुंचाए। तो अनु वॉच्ड देम एट वर्क, अनु ने उनको काम करते हुए देखा। शी डिड फील द प्रेशर ऑन हर, उसको उन पर प्रेशर, दबाव महसूस हुआ। For she knew the villagers had a genuine reason to disagree with the government order. वो जानती थी कि गांव वालों के पास एक बहुत ही जेन्युइन कारण था कि उनकी गवर्नमेंट के जो ऑर्डर थे, आदेश थे, उनको ना मानने के लिए। तो शी ऑल्सो अंडरस्टूड दैट द टास्क ऑफ गेटिंग द चेंज मेड वाजंट गोइंग टू बी ईजी। वो ये भी समझती थी कि ये जो काम है ये इतना आसान भी होने वाला नहीं है। विद द गवर्नमेंट ऑन वन हैंड एंड ऑन द अदर द क्राफ्टीनेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। मतलब कि एक तरफ तो गवर्नमेंट के आदेश हैं और दूसरी तरफ जो कॉन्ट्रैक्टर का जो नेचर है वो है। तो बट अनु वॉज नॉट द पर्सन टू लूज हार्ट। लेकिन अनु एक ऐसी व्यक्ति नहीं थी जो जल्दी से हिम्मत हार जाए। तो हर गोल वॉज क्लियर, उसका लक्ष्य एकदम साफ था कि वेलफेयर ऑफ द पीपल, वो लोगों की भलाई चाहती थी। शी वेंट थ्रू द प्लान दैट द विलेजर्स हैड ड्रॉन एंड मेड सम नीडेड चेंजेस हियर एंड देयर। वो गांव वालों ने जो प्लान बनाया था उसने उसको देखा और उसमें से उसने कुछ थोड़ा बहुत चेंज किया जिससे जहाँ पर ज़रूरत थी। द रोड वॉज ए लॉन्गर वन बट इट डिड नॉट इंटरफेयर इधर विद द सेटलमेंट्स देयर नॉर डिड इट नीड एनी ड्रास्टिक क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट। उन्होंने वो जो रास्ता बनाया था वो थोड़ा सा लंबा था, लेकिन उससे कोई भी जो उनकी चीज़ें थी वो अफेक्ट नहीं हो रही थी और ना ही उनको जंगल में कुछ ज़्यादा चेंज करना पड़ रहा था, काटने पड़ रहे थे। तो गेटिंग एन अपॉइंटमेंट विद द कलेक्टर वॉज नॉट डिफ़िकल्ट दो इट टुक सम टाइम। तो कलेक्टर से अपॉइंटमेंट लेना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था, उसने वो ले लिया थोड़े ही समय में। द कलेक्टर वॉज ए डिसेंट पर्सन। जो कलेक्टर था वहाँ का वो बहुत ही सभ्य आदमी था। उसने जल्दी से उनकी प्रॉब्लम को समझ लिया और अपनी इच्छा लेते हुए गांव वालों की बात सुनी, अपनी पूरे ध्यान से गांव वालों की बात सुनी। अनु भी जहाँ कहीं ज़रूरत थी तो अनु ने उनको बीच में बोला, द प्रोजेक्ट वर्क मंथ्स टू बी क्लियर्ड। जो प्रोजेक्ट ने थोड़े से में वो प्रोजेक्ट पूरा हो गया, रोड बन गई। एंड देयर वी हर्डल्स एट एवरी स्टेप बट अनु परस्यूड विद डिटर्मिनेशन टू सी द हैप्पी एंडिंग। और जो रास्ते की उनकी बाधाएं थी वो सब ख़त्म हो गई और अनु का जो डिटर्मिनेशन था, अनु ने अपने इस पूरे मामले की जो हैप्पी एंडिंग हुई कि गांव वाले भी खुश हो गए और गवर्नमेंट सरकार के आदेश का भी पालन हो गया, वो सब देखकर वो बहुत खुश थी। तो इस तरह से बच्चों इस कहानी में हमने क्या देखा कि यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ, कि एकता में ताकत होती है। सब लोग एक साथ मिलकर काम किया तो उस समस्या का समाधान भी निकल पाया और वो अपने लक्ष्य में सफल भी हो गए अपने काम को करने में। इट हेल्प्स अस अचीविंग कॉमन गोल। अगर हम यूनिटी में कोई काम करते हैं, एक साथ होकर कोई काम करते हैं, तो हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत ही आसान हो जाता है। एम्बिशन इज़ द मोटिव फोर्स नीडेड टू
प्रोपेल ऑल ऑफ अस टू अचीव आवर गोल्स। हमारी जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं वो ही हमें फोर्स करती हैं कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो इस तरह से बच्चों, हम इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि यूनिटी हेल्प्स इन अचीविंग कॉमन गोल्स, कि एकता से ही हमें एक जो हमारा कॉमन उद्देश्य होता है हम उसको आराम से प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम एक होकर काम करें, समझदारी से, थोड़ा पेशेंस से, धैर्यपूर्वक काम करें, तो हम किसी भी समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। तो ये था बच्चों इस चैप्टर में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।